हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे शौर्यवीरों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे और आप सभी को जय हिंद। आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप में से जो भी यूथ है जो कि देश प्रेम का जज्बा रखते हैं, आर्मी की यूनिफॉर्म पहनना चाहते हैं एज ऑफिसर्स एंड इन टर्न अपने कंट्री को, अपने मदरलैंड को सर्व करना चाहते हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छी शानदार अपॉर्चुनिटी। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एनडीए एनए 2 2023 एग्जाम्स के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया है और इस वीडियो में, इस सेशन में हम समझेंगे इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स, जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशंस कब सबमिट होंगी, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट से और वो है डेट से। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, ऑनलाइन एप्लीकेशंस शुरू हो गई हैं 17/5/2023 से और एप्लीकेशन सबमिट करने की लास्ट डेट है 6 जून 2023, सिर्फ और सिर्फ शाम 6 बजे तक। राइट, तो ये विंडो जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा, 20 डेज का ये आपको विंडो मिल रहा है अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करने का। बट आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू कि आप लास्ट डेट्स का वेट नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट, अप्लाई करना कैसे है। अप्लाई करने के लिए आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, upsconline.nic.in पर। वहाँ पर आप जाते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसको हम बोलते हैं OTR, दैट इज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपको अपना प्रोफाइल एक बार रजिस्टर करना है। यदि आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो आप उसी प्रोफाइल का यूज़ करके एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और यदि आपने अब तक यूपीएससी की साइट पर अपना OTR प्रोफाइल नहीं बनाया है तो सबसे पहले आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए और वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप एनडीए के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। राइट, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, OTR डेटा में यदि कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो उस चेंज के लिए भी आपको एक 7 डे की विंडो दी हुई है, जो कि शुरू होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है उसके नेक्स्ट डे, यानी कि 7 जून से 13 जून आपको टाइम दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म में। यदि कोई आप चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज आप कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पर एक पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, वो आता है लास्ट डेट, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी है, 6 जून 2023 शाम 6 बजे तक आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होता है कि मैम एडमिट कार्ड कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। ध्यान रखेंगे, एडमिट कार्ड्स आपको मिलते हैं ऑनलाइन, स्पीड पोस्ट से या रजिस्टर्ड पोस्ट से या ऑर्डिनरी पोस्ट से कोई एडमिट कार्ड आपके पोस्टल एड्रेस पर नहीं भेजा जाएगा। आपको डिजिटली upsconline.nic.in से जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। राइट, नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट अब यहाँ पर एस्पेक्ट है जिसको हमें कंसिडर करना है, वो होता है स्टूडेंट्स डेट ऑफ एग्जामिनेशन और नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनडीए 2 2023 एग्जाम 3 सितंबर 2023 को शेड्यूल्ड है। राइट, आई रिपीट द डेट, 3 सितंबर 2023 को एनडीए 2 2023 एग्जाम शेड्यूल्ड है और ये कोर्स स्टार्ट होगा 2 जुलाई 2024 से। नाउ नंबर ऑफ वैकेंसीज यदि हम देखते हैं तो इन ऑल 395 वैकेंसीज हैं, जिसका बाइफर्केशन या डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है। एनडीए आर्मी विंग के लिए 208, नेवी विंग के लिए 42, एयरफोर्स में फ्लाइंग विंग के लिए 92, ग्राउंड ड्यूटी स्टाफ टेक्निकल के लिए 18 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 10 वैकेंसीज निर्धारित की गई हैं। एंड
नेवल एकेडमी, स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ नेवल एकेडमी की, नेवल एकेडमी के लिए हैं 25 वैकेंसीज, जिसमें कि 7 रिजर्व्ड हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, राइट। सो इन ऑल 395 वैकेंसीज हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने लिए एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल गौरवपूर्ण करियर बनाने का और अपने कंट्री को सर्व करने का एक बहुत सुनहरा अवसर। नाउ एग्जामिनेशन सेंटर्स जितने भी बड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं सब पर हैं। इनकी डिटेल्ड लिस्ट के लिए आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रेफर कर सकते हैं, जो कि upsc.gov.in पर अवेलेबल है। नाउ एलिजिबिलिटी, अब आपका नेक्स्ट काम है अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर करना। तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स जो कि इंडिया के सिटीजन हैं या फिर नेपाल के हैं या फिर भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो कि माइग्रेट करके आए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या फिर ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एज, जेंडर और मैरिटल स्टेटस की। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जो एज रेंज या डेट ऑफ बर्थ रेंज जो आपको यहाँ पर दी गई है वो है 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008, यानी कि कैंडिडेट्स जो कि बॉर्न हुए हैं 2 जनवरी 2005 से लेकर के 1 जनवरी 2008 के बीच में, वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। और याद रहे आपका डेट ऑफ बर्थ वही एक्सेप्टेबल होगा जो आपकी 10th मैट्रिक या फिर सेकेंडरी की मार्कशीट्स या सर्टिफिकेट्स में दर्ज है, और कोई दूसरा डेट ऑफ बर्थ यदि आप डालते हैं इट इज नॉन एक्सेप्टेबल एंड इट विल बी रिजेक्टेड। प्लीज नोट दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता। यदि आप एनडीए के आर्मी विंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 10+2 किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। और ध्यान रहे यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बाउंडेशन नहीं है, आपका 10+2 किसी भी स्ट्रीम में हो, बी इट साइंस, बी इट कॉमर्स या बी इट ह्यूमैनिटीज, इट इज एक्सेप्टेबल। बट येस, आपको मैथ्स का जो एनडीए का एग्जाम है, एग्जाम नंबर 1 या पेपर नंबर 1, वो डेफिनेटली आपको उसमें अपीयर भी होना होगा और आपको उसको क्लियर भी करना है। नेक्स्ट, यदि आप एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए एप्लीकेशन फिल करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 12th पास, जिसमें कि आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मैंडेटरीली, राइट। और ये 12th आपकी किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होनी चाहिए। नाउ यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और क्वेरी आती है स्टूडेंट्स की कि क्या वो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं एग्जाम में जो कि अभी 12th में पढ़ रहे हैं। यस स्टूडेंट्स, 12th अंडरगोइंग कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर दिस एग्जामिनेशन प्रोवाइडेड, बशर्ते कि वो अपना प्रूफ ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 24 जून 2024 से पहले सबमिट कर दें। आई रिपीट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो भी स्टूडेंट्स अभी क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि वो अपना प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जाम 24 जून 2024 तक सबमिट कर दें, राइट। तो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके लिए। एंड 11th में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो प्लीज नोट करें, दे आर नॉट एलिजिबल टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम, राइट। आई होप आई एम क्लियर। नाउ फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो कि इंडियन आर्मी ने निर्धारित किए गए हैं वो ही यहाँ पर सारे अप्लाई होते हैं, तो उसके लिए आप लोग अपेंडिक्स 4 या जो इंडियन आर्मी के लेट डाउन स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्लीज रेफर कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी निर्धारित की गई है 100 रुपये, जिसको पे करने के लिए आपके पास में ऑप्शंस हैं कैश या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड या किसी भी यूपीआई पेमेंट के थ्रू, यूपीआई गेटवे के थ्रू आप कर सकते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग के ज़रिए भी आप इस एप्लीकेशन फ़ी को पे कर सकते हैं।
एंड SC/ST कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स, वार्ड्स ऑफ JCOs, NCOs एंड ORs, आप सबके लिए जो फीस है वो एग्जेम्प्ट है, राइट? अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, वैसे फीस पे करने की लास्ट डेट 6 तारीख है, लेकिन यदि आप पे बाय कैश ऑप्शन लेते हैं तो ध्यान रहे कि आप 5 तारीख तक अपना चालान जनरेट कर लें। 5 जून तक आप अपना चालान जनरेट कर लें, जिससे कि 6 तारीख लास्ट डेट में आप उस चालान के थ्रू स्टेट बैंक के किसी भी कैश काउंटर पर जाकर के अपनी फीस पे कर सकते हैं, राइट? जब आप एप्लीकेशन अपनी फिल करेंगे, पे बाय कैश ऑप्शन लेंगे, तो वहाँ पर एक चालान जनरेट करने के लिए ऑप्शन आता है, वो चालान जनरेट कीजिए। बट ध्यान रहे, यदि ऐसा करना है तो 5 तारीख तक आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशंस फिल कर दीजिएगा। 5 तारीख के बाद पे बाय कैश ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं होगा। 6 तारीख को यदि आप अपनी फीस पे करते हैं तो फिर आपके पास में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI ऑप्शंस ही एक्टिव मिलेंगे। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर इन दिस रेस्पेक्ट। मैंने आपको काफ़ी डिटेल समझा दी हैं एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा अपनी एप्लीकेशंस को सबमिट करने में, अपनी एलिजिबिलिटी इंश्योर करने में, और आगे भी एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा इस चीज़ को समझने में। चलिए, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स हमको यहाँ पर डिस्कस करना है वो होता है आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न, राइट? एग्जामिनेशन पैटर्न यहाँ पर आप ध्यान से सुनिएगा। 2 एग्जाम्स होते हैं, एक है मैथमेटिक्स 2.5 घंटे का 300 मार्क्स का पेपर, और दूसरा है जनरल एबिलिटी टेस्ट, अगेन 2.5 घंटे का 600 नंबर का पेपर, यानी कि रिटन एग्जाम है आपका इन ऑल 900 मार्क्स का एग्जाम, राइट? और जनरल एबिलिटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति से संबंधित मैंने आपको इस वीडियो में दी है। फिर भी अन्य किसी डिटेल जानकारी के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं upsc.gov.in साइट को विजिट करके। एंड ऑफ कोर्स NDA एग्जाम की बेहतरीन तैयारी, मजबूत तैयारी करने के लिए डाउनलोड कीजिए शौर्य भारत ऐप। शौर्य भारत ऐप पे जो फीचर्स हैं जैसे कि लाइव क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, लाइव एग्जाम्स, प्रैक्टिस सेट, डाउट बॉक्स एंड ई बुक्स, ये सभी फीचर्स मिलकर के देंगे आपकी तैयारी को एक नई दिशा, नए आयाम और नई मजबूती। So thank you students and wish you all the best in all your future endeavors. Thank you so much.